जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। काजलवास की पावन धरती पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो साधक समूह ने ध्यान किया है, उनमें से हमारी एक बहन अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगी। हम उनसे पहले उनका नाम पूछेंगे और फिर उनके अनुभव को जानेंगे। जय गुरुदेव बहन। नीतू सिंह राठौर। जय गुरुदेव। मैं यहाँ काजलवास में आई हुई हूँ। इस बार दूसरी बार आई। वैसे जोधपुर गई थी मैं कई बार। सबसे पहले मैंने जब ध्यान किया तो मेरे मैरिज होम में वहाँ प्रोग्राम हुआ था इनका सत्संग, तो हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे, तो हम नीचे गए नहीं, सत्संग में नहीं गए। तो हमारी बुआ जी है, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई कि चलो चलो देख के आते हैं क्या होता है। जब वहाँ देखा तो वही सीडी चलाना और जोत वगैरह जला के उन्होंने गुरु मंत्र दिया। उस चीज़ पर हम लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो ये किस सन की बात है? 14 की। अच्छा, 2014 की। 14 जी। तब हमने उस टाइम तो कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे काफ़ी गुरु मिलते हैं और कुछ नहीं होता किसी से, ढोंग है ये सब है, कुछ नहीं कि बेचने की वो है, ध्यान ही नहीं दिया। उनकी फ़ोटो भी थी, वो भी हमने रद्दी में सारी डाल दी, उनसे भी कोई मतलब नहीं। फिर 1-2 महीने बाद जब हम पूजा में बैठते तो काफ़ी टाइम हुआ, तो मैं कुछ लगता था कि नीचे से मैं कोई उठा लेता है। नीचे से उठाया और फिर ऊपर तक ले गए, फिर नीचे छोड़ दिया, फिर तो ये आपने मंत्र दीक्षा के बाद हुआ था? हाँ, मंत्र दीक्षा के बाद। अच्छा, तो आप तब हम मंत्र नहीं करते थे। अच्छा, दीक्षा ले ली थी, वो भी धोखे में। अच्छा। जानबूझ के नहीं ली थी कि यहाँ ऐसा होना ही है। जहाँ दीक्षा चल रही थी वहाँ बैठ गए और उस टाइम ले ली हमने, पर हमें उसका एहसास नहीं था कि हम ले चुके हैं। जी जी, ठीक है। और हम अपना जैसे रोज की पूजा करते थे उसी में बैठने लगे, पूजा में बैठते थे। तो कुछ दिनों बाद हमें 2-3 महीने बाद पता चला कि हमें कोई उठा लेता है नीचे से। पहले हमने सोचा कि शायद हो सकता है वीकनेस हो या कमजोरी, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर थोड़ी दिन बाद फिर और ध्यान दिया हमने कि ऐसा रोज़ रोज़ क्यों होता है, कमजोरी भी नहीं है हमें। उसके बाद फिर कोई वीकनेस नहीं लगती है। फिर जब हम बुक्स पढ़ते थे अपनी, जैसे गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं या चालीसा पढ़ते थे, तो हमारे हाथ अपने आप कांपने लगते थे। अच्छा। बराबर वो इतने हिलते थे कि हम खूब कोशिश करते थे, हिलाए नहीं, और फिर भी वो हिलते ही जाते थे। फिर एक बार हमने बुआ जी से पूछा, हमने आंटी जब हम बैठते हैं पूजा में तो अपने आप कभी हाथ हिलते हैं, कभी सर हिलता है, तो वो डांटने लगते हैं हमारे हस्बैंड। ये कहते क्या नौटंकी कर रही है, हमारे ध्यान खराब कर देती है, हमारे पास बैठ के पूजा मत किया करो। फिर हमने थोड़े दिन उनसे दूर रह के तब पूजा करनी शुरू की कि जब ये कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे। हमने 1 साल तक अपनी पूजा बिल्कुल इनसे चुरा के करी। ध्यान भी किया तो इनसे चोरी से करते थे अपने हस्बैंड से, कि इन्हें पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये घर से बाहर चले जाते थे तब ध्यान करते थे। उस टाइम तक हम भूखे रहते थे, चाहे 2 बज जाए या 3 बज जाए, तब तक हम भूखे रहते थे कि हमें ध्यान करना है। और बस दोपहर में मिले, जब भी टाइम मिलता था तभी हम बैठ जाते थे, और तभी जो हमें योग शुरू हो जाता था। हमारे बच्चे देखते थे तो वो भी डर जाते थे। शुरू में तो डर गई थी बेटी कि मम्मी क्या हो गया। फिर उसे पता चल गया, फिर वो किसी को आने नहीं देती थी अंदर। अच्छा। हम पूजा में बैठते थे तो कहती थी मम्मी पूजा में आप अंदर नहीं जाओ, तो वो वहीं रोक लेती थी। फिर हमारा धीरे धीरे ध्यान लगने लगा। फिर हमारे मन में इच्छा हुई कि हमें जब इनकी तस्वीर में इतनी शक्ति है तो साक्षात इन्हें हम देखेंगे तो कैसा लगेगा जी। फिर हमारे अंदर से बहुत इच्छाएं हुई कि हम किसी भी तरह से उनसे दर्शन कर लें। इनकी तस्वीर में इतनी शक्ति होना साक्षात कितनी होगी जी। फिर हमारे पापा थे वो ख़त्म हो गए, उनके साथ आने वाले थे। फिर हमने सोचा हमारे हस्बैंड किसी के साथ भेजेंगे नहीं, जब हम कैसे जाएं। सारी मतलब सब प्लान हमारा सब वैसा हो गया। फिर हमें अंदर से जिज्ञासा थी कि हमें गुरुजी से देखना है एक बार। फिर हमने फिर अचानक ही हमारी बुआ जी का फ़ोन आया कि ऐसे चलना है तुम्हें। तो हमने अपने हस्बैंड से पूछा, आप हमें भेज दोगे? कि पहले बोले कि जाओगी, तो हमने हाँ हम जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह से जाएं। तो बोले ठीक है तो तुम चली जाओ। वैसे वो किसी के साथ भेजते नहीं हो, कहीं भी नहीं भेजते, हमारे घर भी नहीं भेजते। और वो यहाँ के लिए अपने आप ही वो कह देते कि जाओ चली जाओ। और इस बार उनकी 3 बार हमने टिकट करवाई कि 3 बार तुम हमारे साथ चलो। तो उनके रखे हुए कपड़े भी निकल जाते हैं और वो नहीं आ पाते, हम आ जाते हैं। हमें चाहे कैसे भी आना पड़े हम आ जाए। और जब भी हम पूजा करते हैं बैठते हैं तो पूजा में जो भी हमारी तस्वीरें हैं, फोटो है भगवान जी की, तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे सारी एक हो गई। हमारी पूजा की अलमारी बिल्कुल खाली हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता, उसमें कुछ भी नहीं दिखता।
और फिर थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो सारे भगवान हैं। कभी कभी जितने भी तस्वीरें हैं सब इकट्ठी हो जाती है एक साथ। तो आपको ध्यान में दिखता है? हाँ, ध्यान में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें लगता है हमारे कमरे में कोई तस्वीर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, और सारी तस्वीरें इकट्ठी होकर सब गुरुदेव में सम्मिलित हो गए। जी। कई बार ऐसे तो हमने खोल के देखा जी हम कहाँ बैठे हैं। कभी कभी हम बैठते थे ध्यान में तो मुझे लगता था कि हम अपने आप को देख रहे हैं, जो हम कपड़े पहने वही कपड़े पहने दूसरी लड़की खड़ी हमारे सामने ही हम खड़े हैं। आप अपने आप को देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। अच्छा, बाहर दिखते हैं। अच्छा। और कई बार हमने अपने बुजुर्गों को भी देखा जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं, हमसे पहले खत्म हो चुके थे, तो वो हमने ध्यान में उनसे 1-1 घंटे बात की। अच्छा। जिनका हमने मकान खरीदा है तो वो भी हमें ध्यान में दिखाई दिए। हम बैठे थे, मुद्रा लगाए सुबह 4 बजे, हम 4 बजे ही करते, 4-5 बजे के बीच में। इस दिन में हमें टाइम नहीं मिलता, आना जाना रहता है तो डिस्टर्ब हो जाता, तो हम जब तक जो सब सोते हैं बच्चे अच्छे तब तक हम अपना ध्यान कर लेते बिना नहाए, और उस टाइम हमें अच्छे से लग जाता था। फिर हम टाइम नहीं मांगते, 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 1 घंटे 2 घंटे, जब तक देखते बच्चे सो रहे हैं तब तक हमें करना है। तो वो मकान तो हम वाले उसका लाभ उठा लेते कि जिस देर में उठे तो हम अपना ध्यान कर लेते थे। तो वो मकान दिया, वो दिखाई दिया? वो मकान उनके जो मालिक थे वो हमें दिखाई दिया, जबकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं, शादी से पहले खत्म हो गए थे। अच्छा। उन्होंने पूरी बात बताई, अपना परिचय दिया कि ऐसे ऐसे हम इस मकान के मालिक हैं, हमारी जो तुम्हारे यहाँ माई आती हैं उनसे हमारी बात कर, मतलब उनसे ये कह दो हमारी पूजा करवा दें, हम बहुत परेशानी में हैं। अच्छा। हाँ, वो पूरा उन्होंने हमें डिटेल में बताया, और जैसे कपड़े पहन के खत्म हुए थे वैसे ही दिखाई दी। उनसे बात हुई 1 घंटे। फिर हमने जब उनकी पत्नी आई तो हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमें दिखाई दिए मामा, और आपने कुछ किया नहीं, उन्हें दिया नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने नहीं दिया। अच्छा। हमारे बच्चे भी नहीं देते हैं, तो हमने तब, और वो कह भी रहे कि इस वजह से वो परेशान है, तो उन्हें समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। अच्छा। तो कई हमारे ससुर हमने अपने कभी नहीं देखे, पर हमने ध्यान में अपने ससुर देखे। अच्छा, तो आपके शरीर में भी कोई तकलीफ थी कभी? हाँ, हमारे जैसे गैस ज़्यादा बनती थी। अच्छा। कुछ भी खा लेते थे तो उल्टी होना शुरू हो जाती थी, और गैस बहुत बनती थी, सर में चढ़ जाती थी, सो उससे उल्टी होने लगती थी। लेकिन जब से इनका ध्यान करते हैं तो ना कोई गैस ना कोई बुखार आता भी है, तो 2-3 घंटे बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आप बहुत ना कोई दवाई हम कोई नहीं खाते, ना कोई इंजेक्शन वैक्सीन, तो अब इसलिए लगवाया कि इधर आना था। अच्छा। अगर काजलवास नहीं आना होता तो हम नहीं लगवा। अच्छा। वो मजबूरी में लगवा के आए कि सबने कहा जब तक घुसने नहीं देंगे, चेकिंग होगी, ये होगा तो हम लगवा रहे। बहुत अच्छे। वैसे हमने कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाते, ना कोई दवाई, पूरा बस एक ही डॉक्टर रखा हुआ है। बस गुरुदेव का ही ध्यान करते हैं, इन्हीं पर हमें विश्वास है। कोई भी काम हमारा नहीं हो रहा हो तो हम जरा सा भी प्रेयर करें कि गुरुदेव ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो, तो तुरंत ही सेकंडों में हो। इसलिए हमें बहुत विश्वास है, और हम विश्वास के साथ यहाँ तक आए। देखिए, आपकी अनुभूति बहुत अच्छी हैं, और जितने साधक इन्हें सुनेंगे जरूर उनको भी लाभ होगा। तो गुरु की कृपा भी जो है वो जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे घर की मूर्तियाँ हमें साक्षात दिखाई देती हैं। अच्छा। जीवंत दिखाई देती है। अच्छा, जीवन दिखाई देती है। मूर्तियों में भी जो लगता है जो जान है। अच्छा। कभी बच्चे के रूप में दिखाई देंगे, जैसे देवी जी बैठी है हमारी मैरिजों में, तो देवी जी हम बैठे होंगे ध्यान में तो हमें खूब लगेगा कि ये चल के आई, चल के गई, और बेटी के रूप में दिखाई दी, चलते गई। अरे वाह, बहुत बहुत विलक्षण है आपके। ध्यान हटाने के बाद फिर कुछ नहीं, जैसा है वैसे है। ठीक है, तो ध्यान में आपको प्रभु जी बहुत बहुत आनंद दिलवा रहे हैं, नई नई अनुभूतियाँ करवा रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि यहाँ पे जब ध्यान किया था ना अभी, तो उस टाइम एकदम सफ़ेद सी रोशनी भी काफ़ी एकदम से लगा। काजलवास की बात कर रही हैं आप? काजलवास में आज ही जब ध्यान लगाया था तो एकदम से लगा कि सूर्य भगवान नीचे उतर आए हैं। अच्छा। इतनी सारी रोशनी थी, और उसमें गुरुदेव जी का आसन लगा हुआ था, और गुरुदेव जी बैठे थे, मतलब उनकी चादर हमको दिखाई दी कि और खूब आसन बिछा हुआ। अच्छा, वाह, बहुत बहुत। और सूर्य की इतनी तेज रोशनी थी, इतनी तेज, लगता सूर्य यहीं नीचे उतर आए। बहुत। फिर जब आँख खोल के देखी तो इतना, मतलब इतना नहीं थी रोशनी, तो हमें लगा कि हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुदेव पे हमें बहुत विश्वास है। ऐसे ही आप पर विश्वास बनाए रखें, और गुरु जी ऐसे ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, तो अपनी साधना को जारी रखें। नहीं मानते थे, पर अब तो वो करते नहीं है, लेकिन मानते हैं।
अच्छा, मानने कभी लगे। कभी इनका प्रोग्राम आता है तो हमें खुद दिखाएंगे, देखो कुकी ये आ रहा, देख लो। तो वैसे वो तो बहुत चिढ़ते थे। हमने 1 साल चोरी से किया, पूरी चोरी कर। अच्छा, अब घर में मानते हैं इनको? अब मानते, अब सबको पता है करती जी है। जी। और कोई कुछ कहता भी नहीं, अगर हम कर रहे हो तो हमारे बच्चे भी नहीं टोकेंगे कि नहीं मम्मी। बहुत बस अच्छा। हाँ ये कह देते हैं गुरुदेव से कि ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जो लोग देख के हमें हंसे। क्योंकि हमारे यहाँ सब पसंद नहीं करेंगे, तो हम उनसे पहले ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी योगी क्रिया नहीं करवाना कि लोग हमको हंसने लगे देख। अच्छा, जो जैसी प्रार्थना करेंगे वो तो सुनते हैं। हाँ। बिल्कुल पर सुनते वो हैं। हमें वैसे महसूस करवा देते हैं, अपना आभास हमें दे देते। बहुत अच्छे। पूजा में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई चल के आया, कोई आया अंदर घुसा, कोई बैठ भी गया, लेकिन हम जब देखते हैं तो कोई नहीं। बहुत अच्छे। ठीक है जी, प्रभु जी आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और गुरु जी आप पर ऐसे ही अपनी प्यार को बरसाते रहें। आपके अनुभव से दूसरे साधकों को पूरा लाभ हो, ऐसी हमारी कामना है। हम ये चाहते हैं पूरे देश विदेश में हमारे गुरुदेव का नाम चारों तरफ हो। ऐसे ही होगा, जैसे हम एक दूसरे को बता रहे हैं ना, तो यही प्रचार है सबसे ज़्यादा। आपने एक तरह से काजलवास में आकर प्रचार किया है, तो देखिए कितनी पावन भूमि पर आप बैठकर अपने अनुभव बता रहे हैं। तो गुरु जी कृपा आप पर बनाई रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली योग होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।